नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार में मुकेश सहनी के खिलाफ बीजेपी का मिशन पूरा हो चुका है। ऐसे में अब सवाल ये कि मुकेश सहनी के बाद बीजेपी का अगला टारगेट कौन है, किसके खिलाफ बीजेपी लग गई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार खबरें यही हैं कि बिहार के अंदर बीजेपी एक लंबे राजनीतिक इतिहास के बाद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे, कुछ उसी तरीके से जैसा उसने कई राज्यों के अंदर भी किया है। कौन है अगला निशाना, बीजेपी किसको तोड़ने की फिराक में। इस तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरीय सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से बीजेपी ने मुकेश सहनी को बिल्कुल एक तरीके से कह के खत्म कर दिया है विधानसभा के अंदर में, अब अगला कौन होगा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, 77 उनके पास अब विधायक हो चुके हैं। देखिए, बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन सहनी, वो पूरा हो गया। यूपी चुनाव के समय इसकी नींव रखी गई थी और लगातार मुकेश सहनी जिस तरीके से राजनीतिक हरकत कर रहे थे वो बीजेपी के लिए नागवार था और अंततः चुनाव होते ही परिणाम आते ही सहनी को समेट लिया गया है, यानी सहनी एक बार फिर से शून्य पे आ गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि बीजेपी के इस नीति से, बीजेपी ने जो रणनीति अख्तियार किया है 2024 से पहले आत्मनिर्भर बनने की तरह, हालांकि लोग ऐसा बताते हैं कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि हर कीमत पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री एक बार फिर से देश का बनाना है। तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार से भी छुटकारा पाना चाहती है, या जो अन्य दल, छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल, उनमें भी सेंध लगाना चाहती है? यह बड़ी बात है। और ये जो बातें सामने निकल करके आ रही है वह यह है कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत है बनाने की कोशिश में, या जो उनकी नीति है, या जो एजेंडा तय करते हैं कि हम इस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, और जो उनकी नीति है उसमें स्पष्ट है कि अपनी पार्टी को भी हर कीमत पर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। चाहे वो 2014 का चुनाव हो, अनायास तौर पे ही सही, जो बीजेपी को अनुमान नहीं था, उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आत्मनिर्भर बन के आई और एक बड़े मेजोरिटी के साथ 2019 में भी वैसा ही हुआ। लेकिन राज्यों के अंदर जो स्थिति है वहाँ भी बीजेपी की नीति है कि वो आत्मनिर्भर बने, और उसी की कोशिश में बीजेपी लगी है। सहनी उसके पहले टारगेट हो गए, जिसमें सहनी के सारे विधायकों को तोड़ लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अब जो बिहार के अन्य दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उन पर नज़र रखी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और बीजेपी भी यही चाहती है कि हम हर कीमत पर अपने बदौलत आने वाले समय में, खास करके 2025 के विधानसभा चुनाव में, अपने बदौलत सरकार बनाएं। उसी के तहत काम करना शुरू कर दिया है। अब जैसे बीजेपी 77 की संख्या 77 विधायक हैं, 75 पे आरजेडी, 45 पे जदयू, 19 पे कांग्रेस, 12 पे माले, फिर उसके बाद आप देख लें AMIM जो 5, CPI 2, CPIM 2, फिर उसके बाद हम 4 निर्दलीय भी जो थे, सुमित सिंह और बाकी वो जदयू में शामिल हो गए हैं, तो समर्थन दे रखा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि क्या अब जैसे बोचहा अगर सीट बीजेपी निकाल लेती है तो उसकी संख्या सदन में 78 हो जाएगी। ऐतिहासिक तौर पर बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन अगला टारगेट बीजेपी का कोई है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक सिगुफा है? सिगुफा नहीं हो सकता, चूंकि बीजेपी के सामने कई छोटे छोटे दल हैं जो उसके चारे के तौर पर उपस्थित है। मसलन आप हम को ही ले लें, फिर आप कांग्रेस को ही ले लें, या फिर आगे माले के लोग बड़े कट्टर होते हैं अपने विचारधारा के प्रति, या वामपंथी जो होते हैं वो टूटते नहीं हैं। लेकिन कुछ जो निर्दलीय हैं, जो समर्थन देने में हैं, जिनको अपने राजनीतिक वजूद पे खतरा दिख रहा है आगे आने वाले समय में, कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, तो हमको भी टारगेट बीजेपी आसानी से कर सकती है। हम में 2 विधायक हैं, अनिल कुमार जो हैं टिकारी से हैं, सिकंदरा के विधायक हैं एक हम के, और बाकी तो 2 जीतन राम मांझी और उनकी समधन जो हैं वो हैं। तो कुल मिलाकर 2 लोग यहाँ भी टारगेट पर हैं। जदयू या कांग्रेस पर भी बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, वो स्पष्ट तरीके से वहाँ भी ऑपरेशन के मूड में है। तो बीजेपी अपने हिसाब से अपने शिकार की तलाश में बिहार की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है, और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर के तौर पे आपके सामने, या कोई भी पार्टी हो, हम बहुत स्पष्ट अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ सामने आ जाए आपके कि कौन सी पार्टी का
कोई मतलब एक भाग जो है विधायकों का वो बीजेपी के पाले में चला जाए और बीजेपी का ऑपरेशन फिर सफल हो जाए। इसके पीछे रणनीति यही है कि हम बीजेपी हर कीमत पर बिहार में जो उसका एजेंडा है उसके तहत वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है। लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि नीतीश कुमार की जदयू जब 3 नंबर की पार्टी बनी साल 2020 के चुनाव के बाद, उसके बाद कई लोगों को लगाया गया जो जदयू के बड़े धुरंधर माने जाते हैं आज की तारीख में, उनको लगाया गया कांग्रेस को तोड़ने में। कांग्रेस को तोड़ नहीं पाई जदयू, मंत्री पद तक का एक तरीके से आश्वासन देगा। जमा खान को कामयाब हुए सामने कराने में, अशोक चौधरी के नेतृत्व में हुए। सुमित सिंह निर्दलीय हैं तो क्योंकि वो शामिल हो नहीं सकते हैं नियम के मुताबिक, लिहाजा उन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या ऐसा लगता है आपको कि कांग्रेस को तोड़ पाना, क्योंकि लेफ्ट के जो 3 दल हैं उनके पास अगर कुल संख्या की बात करें तो 16 हैं, तो उनके लिए तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, माफ़ कीजिएगा, उनके कुल जो हैं आपको 12 और 4 16, तो 16 है उनके पास, तो 16 में से कोई टूटेगा ये तो बिल्कुल है नहीं। और फिर AIM की बात करते हैं तो वो भी, उनके 5 विधायक हैं, वो भी बीजेपी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जिस इलाके की राजनीति करते हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, वहाँ पर वो बीजेपी में कहीं से फिट नहीं बैठेंगे। ऐसे में क्या होने वाला है? क्या मतलब कांग्रेस ही वो चाह रहा है, जीतन राम मांझी है और कांग्रेस, क्या इन दोनों पे बीजेपी अपना गेम पासा चल रही है? देखिए रोहित, आपको याद होगा कि जब अशोक चौधरी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुए करते थे और बड़ी मजबूत नेता के तौर पे माने जाते थे, कांग्रेसी रहते हुए भी MLC के तौर पे उनको भेजा गया था सदन के अंदर, तो कोई विश्वास नहीं करता था कि अशोक चौधरी ऐसा काम करेंगे कांग्रेस को छोड़कर, जहां उनके पिताजी या उनका पूरा परिवार उस पार्टी को सेवा दिया था और उस पार्टी ने उनको भी बहुत कुछ दिया था, तो उसे छोड़कर वो जदयू में जाएंगे। तो ये बड़ी बात थी। और लेकिन बताया जाता ना कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और हुआ यही कि ये 3-4 लोगों के साथ वहां चले गए। आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के 5 MLC बिल्कुल मतलब अचानक ललन सिंह उनसे मिलते हैं और उसके बाद वो टूट करके वहां चले जाते हैं, और अचानक संकट खड़ा हो जाता है विधान परिषद के अंदर कि अब राबड़ी देवी विपक्ष के नेता के तौर पे रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर अशोक चौधरी जैसे कद्दावर नेता और जो समर्पित नेता कहे जाते थे कांग्रेस के, जिनके पिताजी ने कांग्रेस की राजनीति की, वो अगर छोड़ सकते हैं अपने भविष्य के लिए, तो राजनीति में कोई करवट बदल सकता है। आप सिंधिया को देख लें, बड़े बड़े जो कांग्रेसी नेता हैं, RPN सिंह ने छोड़ दिया उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, तो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ऐसा किया जाता है। आज कई जो उत्तराखंड में मंत्री बने हैं रेखा आर्य से लेकर के, वो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सब कुछ साथ रहते, नीतीश के साथ रहते, इनके 6 विधायकों को बीजेपी ने मणिपुर में तोड़ लिया था। आज फिर 6 विधायक उनके आए हैं। तो आप राजनीति में दोस्त कब दुश्मन हो जाए, दुश्मन कब दोस्त हो जाए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिहार में बीजेपी अपने उसी एजेंडे पे चल रही है कि हमको हर कीमत पर यहाँ आत्मनिर्भर होना है, अपना आधार मजबूत करना है। इसके पीछे सबसे बड़े रणनीति का हिस्सा 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सुशील मोदी को हटाना और 2 अति पिछड़े जातियों से उठा करके उप मुख्यमंत्री बनाना, ये बीजेपी के रणनीति का हिस्सा था। जहां साफ है कि हिंदू वर्सेस अदर एजेंडा काम करता रहे, मतलब क्षेत्रीय दलों से लड़ाई में जहां व्यक्ति विशेष नेता होता है, जहां जाति की राजनीति होती है, वहां उसको काट करने के लिए सीधे सीधे हिंदूवादी राजनीति के तौर पे अपने को प्रस्तुत करना चाहता है, और उसका एकमात्र चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। तो सहनी का जाना उनके एक पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। आने वाले समय में कई दल टारगेट पे हैं, उनको बिल्कुल आने वाले समय में हम दर्शकों को बता दें कि ये खबर बड़े आसानी से आपको मिलेगी कि कोई ना कोई 6 माह, 3 माह, 9 महीने के अंदर कोई ना कोई टूटेगा, जरूर टूटेगा। तो बिल्कुल कोई ना कोई जरूर टूटेगा, और बिहार में यही बीजेपी का अगला मिशन है। मुकेश सहनी को जिस तरीके से बीजेपी ने एक तरीके से साइलेंट मोड में, मुकेश सहनी भले ही बहुत एग्रेसिव थे, बीजेपी कुछ नेता एग्रेसिव थे, लेकिन जो आला कमान था बीजेपी का वो बहुत शांत रहा इस पूरे मामले पर, और अभी भी शांत है। लेकिन मुकेश सहनी को एक तरीके से खत्म कर दिया गया। उसी तरीके से अब बीजेपी अपने आप को और बड़ा करने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाए रखना है, तो बीजेपी को भी मालूम है किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती है, और तेजस्वी यादव वो सत्ता
मनाएं, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो दूसरे सहयोगी हैं उनमें से एक बड़ी सेंधमारी जो है वो की जाए। शायद यही वजह है कि लगातार मुकेश सहनी के खिलाफ बीजेपी का मिशन पूरा होते ही अब बीजेपी अपने दूसरे मिशन में लग गई है। और ये बहुत आसान है कि बीजेपी जो है वो जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जितना मांझी की पार्टी है उसमें सिंधमारी करे या फिर कांग्रेस उनके निशाने पर रहे, और इसके सहारे एक बड़ी तैयारी जो है बीजेपी ने अंदर खाने से कर ली है। जो भी अब होगी जो है लेकर के हाजिर होते रहेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।